बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर हाज़िर हूँ, हकीम मुनीर मुश्ताक। मैं आज आपको लोहे को भूरा करने का तरीका बताऊंगा। लोहे को हिकमत में फौलाद कहते हैं, और जो मजबूत लोहा होता है, रुक्क का लोहा होता है, उस लोहे को फौलाद और इंग्लिश में स्टील कहते हैं। अब उस फौलाद को, उस फौलाद खाम को, उस पक्के लोहे को, उस रुक के लोहे को हम इस तरह, ये रेती और रेगमार, इसको एक उर्दू में रेगमार भी कहते हैं और रेती भी कहते हैं, इससे अब ऐसे करते 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 आपके कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन एक छटांग भी लोहे का बुरा नहीं निकलेगा। मैं आज वो आपका, जो आपको आपके काम में आता है कुश्ता फौलाद बनाने में, मैं वो आपको इसको पाउडर करने का तरीका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। 2 माह, लेकिन आपको 2 माह में भी आपको 5 दिन काम करना पड़ेगा। सिर्फ 5 दिन माह में निकालेंगे। 2 माह का वक्त चाहिए और काम सिर्फ 5 दिन का है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ तो वो कैसे। मैंने थंबनेल में लिखा है कि 5 दिन में 1 किलो लोहे का बूरा तैयार किया जा सकता है। लेकिन आप जब ये प्रोसेस देखेंगे तो आप कहेंगे तो मैंने झूठ बोला है। हरगिज़ मैं आपसे झूठ के मैं वैसे ही खिलाफ हूँ। आपको 2 माह का टाइम चाहिए और ये 5 दिन आप काम करेंगे, वैसे आपकी जो मशीनगिरी है वो चलती रहेगी। कैसे, मैं बताने वाला हूँ। और ये कि एक दिन में आप लोहे का फौलाद का लेथ मशीन से उसका जो धारें होती हैं वो आप हासिल करेंगे, और ये 1 घंटे का काम है। 1 घंटे का काम। दूसरा, आपको एलोवेरा किसी जगह से हासिल करनी है, उसका एलोवेरा का आपको रस निकालना है। ये भी हर दिन में 1 घंटा। इस तरह 5 दिन काम होगा। एक दिन में 1 घंटा काम करना होगा और 1 ही घंटे में आपका काम निमट जाएगा। लेकिन ये दिन 5 दिन काम के होंगे और वक्त आपको 2 माह का 3 मरतबा आपको ये एलोवेरा का रस चाहिए। यानी पहले एक जो आपने लोहा खरीद ला के आया वो दिन, और कूट कर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया, आपको वो दिन 1 घंटे में आपका काम हो गया। दूसरे दिन आपने एलोवेरा इस्तेमाल किया, 3 बार आप एलोवेरा इस्तेमाल करेंगे तो ये 4 दिन हो गए। 5वां दिन आप जब ये सूख जाएगा, सर्दियों में ज़्यादा वक्त लगता है, गर्मियों में कम वक्त लगता है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जितना पानी ज़्यादा खुश्क होगा या ज़्यादा टाइम लगाएगा, उतना फौलाद ज़्यादा तैयार होगा। अगर गर्मियों में पानी डालते जाएंगे और फौलाद कम बनेगा। इस तरह जितना पानी ज़्यादा डाले जाएंगे उतना ज़्यादा बनेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिरी में 5वें दिन आप उसको मिट्टी के बर्तन से निकाल कर कूट कर छाना होगा। जब आप छानोगे तो यही कुश्ता फौलाद का बूरा है। ये कुश्ता फौलाद कुश्ता नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा फौलाद खाम। हिकमत की ज़बान में इसको फौलाद खाम कहेंगे और महफूज करे रखें। जब भी कोई किसी भी चीज़ में आप बनाएं, किसी भी फार्मूला में आप बनाएं तो वो लोहा इस्तेमाल किया सकता है। गर्म बनाएं, सर्द बनाएं, वैसे जैसे मोतदल बनाएं, जिस बूटी में आप बनाएंगे यही बूरा आप इस्तेमाल करेंगे। जब अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, मैं आपको सारा प्रैक्टिकल बताने वाला हूं और इंग्लिश में भी उसकी पट्टी मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये लेथ मशीन है, ठीक है। ये लेथ मशीन है, हम फौलाद यहाँ से ख़रीद करते हैं। अब ये हमने लेथ मशीन से हासिल किया है। ये धार है लोहे की, जिसको हम रुक कहते हैं, और ये पक्का लोहा है। ये
इसको हम हावन दस्ते में कूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको तकसीम करेंगे। उसके बाद अगला ये नींबू है, ये नींबू इसको हम काट देंगे। काट कर हम इसको रस निकालेंगे। इस तरह हम इसका जूस निकालेंगे। जब इन सारों का जूस निकल जाएगा हम वो पोतली में छान लेंगे, कपड़े में। इस तरह इसका रस निकालना है। रस निकाल कर हम इसको जो बीज हैं वो कपड़े में यानी पोतली में छान लेंगे। अब हम इसको छान लेंगे इस तरह ये अच्छी तरह से छान जाएगा। अब ये मिट्टी का बर्तन है, ये काला इसके लिए है कि हम इसको इस काम में हमेशा यूज़ करते हैं, इसलिए इसका रंग काला हो गया है। ये मिट्टी का बर्तन है। इस मिट्टी के बर्तन में हम ये फौलाद जो लोहे का बूरा हम तैयार किया था इसको इसमें डालेंगे। इसमें डालकर हम इतना रस डालेंगे नींबू का, हम नींबू का रस इतना डालेंगे कि ये डूब जाए। ठीक है, इतना डालेंगे कि ये अच्छी तरह से डूब जाए और इसको 24 घंटे के लिए रख लेंगे। 24 घंटे के लिए इसको अभी इसमें और नींबू का रस पड़ेगा तो ये अच्छी तरह से डूब जाएगा। अब इसको इस तरह मल कर, ये देखो ना कितनी इसको मिट्टी, ये मिट्टी है, ये इसको मिट्टी से साफ़ करना है। पानी डालकर इसको अच्छी तरह से हम साफ़ करेंगे। अब ये अच्छी तरह से साफ़ हो गया, देखो पानी भी साफ़ हो गया और लोहे का जो बूरा था वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया ऐसे। अब इसे निकाल कर खुश्क करेंगे। उसके बाद क्या करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अच्छी तरह से देखो कितना साफ़ है, बहुत प्यारा सा। अब क्वारगंडल को यानी एलोवेरा को हम जूस निकालेंगे। इसको जूस निकालने के लिए ये क्वारगंडल का जो है इसको इस तरह से छीलेंगे, इधर से ऐसे ऐसे करके और दूसरी साइड से भी हम ऐसे करेंगे। ये एक साइड हमने ऐसे किया और दूसरी साइड ये हम अब इनको ऐसे अब इसको ऐसे करेंगे, देख सकते हैं आप ऐसे इस तरह ये टुकड़े टुकड़े हो गए। हम इसको हावन दस्ते में इसको हम कूट कर इसका गोधा तैयार करेंगे। इसको इस हावन दस्ते में कूट कर ऐसे इसकी रस निकाली। अब क्या करेंगे, इसको इसमें डालकर इसमें डालकर 24 घंटे में 24 घंटे में इसका रस आसानी से निकल जाएगा और इसको छान लेंगे। अब हम इसको इसमें डालकर 24 घंटे का टाइम इसको देंगे, फिर अच्छा खासा पानी निकलेगा वरना कम पानी निकलेगा। ये ही इसकी। अब मुसफ़ा लोहा जो हमने किया था, अब उसमें हम क्वारगंडल, गेघवार या एलोवेरा जो है इसका पानी हम इसमें डालेंगे। क्वारगंडल, गेघवार यानी एलोवेरा का पानी जो अब हमने निचोड़ा हुआ है इसमें डालेंगे इस तरह।
अब इसको साए में खुश्क करने के लिए रख लेंगे। जब ये खुश्क हो जाएगा उसके बाद दूसरा मरहला है। अब 1 महीने के बाद ये इस तरह का हो गया है। हम इसको जब ये खुश्क हो गया तो हम इसको निकाल कर इस हावन दस्ते में हम इसको कूट देंगे। इस तरह इसमें हम ये डालकर इसको हम कूटेंगे। आप देख सकते हैं अब ये कूट गया। अब हम इसको छानी में, ये छानी है, हम इसमें इसको छान लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे तैयार हो रहा है। अब हम मज़ीद नहीं छानेंगे, इतना ही छानकर ये जो बचा हुआ है हम इसको वापस उस मिट्टी के बर्तन में डालेंगे। उसमें डालकर हम फिर इसमें कुंवार गंधल का रस जो है ना डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये लोहे का जो है बूरा तैयार हो गया। ये लोहे का बूरा है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा बन गया। और ये इस तरह बहुत बारीक सा, इससे आप देख सकते हैं ये स्टील रुक का जो पक्का लोहा होता है ये उसका बूरा है। अब ये तैयार करके आप जिस तरह का भी फौलाद आप बनाएंगे तो इससे बनाएंगे, क्योंकि वो तो जो पहले आप धारें थी बड़ी बड़ी, उसको हमने इस तरह कूट कर, इस तरह कुंवार गंधल का पानी डालकर हमने इसको इस तरह करके बूरा किया है। यानी ये अब कहलाएगा फौलाद खाम। क्या कहलाएगा? ये अब कहलाएगा फौलाद खाम। ये फौलाद खाम है। हम इसको जिस तरह से भी बनाएं हम इसको आगे बनाएंगे। जी जनाब, कैसे लगी हमारी मेहनत? आपने देखा कि कितना लोहे का जो बूरा हुआ, कितना खाम फौलाद तैयार हुआ। इंशाल्लाह मैं कुश्ता बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा, और उसके बाद इस कुश्ते में कौन सी बूटी इस्तेमाल की जाएगी तो कौन सा मिजाज इसका बनेगा, क्या चीज़ इसमें डाली जाएगी तो कैसे बनेगा, मुतदल कैसे बनेगा, गर्म कैसे बनेगा, सर्द कैसे बनेगा। इंशाल्लाह अब तो ये फौलाद का बूरा तैयार हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।